राजयोग मेडिटेशन है, एक ऐसी विधि जिससे हम हर परिस्थिति में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। क्योंकि हमारी सोच, संकल्प मतलब हमारी सोच, हमारी थॉट्स, वो दूसरे के व्यवहार पर आधारित नहीं होती है। वो किस पर आधारित है? सिर्फ अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचें, ऐसा बोलें और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे और हम भी फिर दुआएं कमाएं। लेकिन अगर चलते फिरते कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के लिए कुछ फैला दिया, तो अपने ही कर्म हमें खुश नहीं रहने देते हैं। एक ही लक्ष्य रखना है सारा दिन, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको दुआएं देनी हैं और मुझे सारा दिन दुआएं कमाकर शाम को अपने घर लेकर आनी है। जितना हम धन कमाने का ध्यान रखते हैं उतना हमें दुआएं कमाने का ध्यान रखना है। जब हम धन कमाते हैं हम अपने परिवार को साधन लाके देते हैं, सामान लाके देते हैं। जब हम दुआएं कमा कर लाएंगे हम अपने परिवार को खुशी, सेहत और रिश्ते बनाएंगे। किसी को दर्द देकर, किसी को दुख देकर घर आएंगे तो उनका दुख भी तो हमारे घर आएगा सारा दिन। फिर हम कहते पता नहीं किसकी नजर लगी, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही आती जा रही है घर के अंदर। किसी की नजर नहीं लग सकती हमें, हमारे ही कर्म का रिटर्न हमारे पास आता है। भाग्य बदलना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, विघ्न जो आए हैं उनको खत्म करना है, तो अपने कर्मों को ऊंचा उठा लो। आसपास के लोग अलग अलग तरह व्यवहार करेंगे, कर्म भी करेंगे। युग ही कौन सा चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं दुनिया वाले। रोज सुबह अखबार पढ़ो, ऐसी चीज देखने को मिलती है तो मन कहता है ये तो घोर कलयुग है। बोलते हैं ना घोर कलयुग है, तो घोर कलयुग है। वो घोर कलयुग उनके लिए है जो कलयुगी संस्कारों से जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसी कलयुग के अंदर रहते हुए अगर हमने अपने संस्कार ऊपर उठा लिए तो उसी युग में रहते हुए हमारे लिए सतयुग चल रहा होगा। ये हमारी चॉइस है। कलयुग और सतयुग कोई सृष्टि पर थोड़ी है, कलयुग और सतयुग तो यहाँ है। अगर मैंने नफरत की, ईर्ष्या की, गुस्सा किया तो मेरा जीवन कलयुग में है। अगर मैंने क्षमा किया, दुआएं दी दूसरे को, उसने गलत किया, मैंने प्यार से बात की, उसने फिर गलत किया, मैंने प्यार से बात की, वो कलयुग में रहेंगे, हम सतयुग में रहेंगे, सामने सामने रहेंगे, लेकिन युग ही अलग अलग होंगे हमारे। तो ये तो हमें चूज करना है कि हमें कौन से युग में रहना है। जो देने वाली आत्मा होती है, देने वाले को क्या कहते हैं? देने वाले को क्या कहते हैं? देने वाले को कहते हैं देवी देवता, देने वाला। हम सब जिनकी भी पूजा करते हैं वो देने वाली आत्माएं थी। प्रकृति में भी जिस चीज की पूजा करते हैं वो देने वाले की पूजा करते हैं। प्रकृति में हम किस किस की पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं हम प्रकृति में? सूर्य की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं? गाय की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा कर। ये सब चीजों किसकी पूजा कर रहे हैं? जो देता है। लेने वाले की पूजा नहीं होती, देने वाले की पूजा होती है। विच मीन्स देने वाला अपने ही संस्कारों से और कर्मों से इतना ऊंचा उठ जाता है कि सामने वाला उसको नमन करेगा, क्योंकि वो देने वाली आत्मा है। सतयुग मतलब देने वाला युग, और कलयुग मतलब, अब कलयुग मतलब लेने वाला भी नहीं है, कलयुग मतलब छीनने वाला युग हो गया है। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, मन में एक बार स्वास्तिक ड्रॉ करो। अभी रोज ड्रॉ करते हैं ना शुभ का चिन्ह, स्वास्तिक कैसे ड्रॉ करते हैं? एक लाइन ऐसा, ऐसा गया नीचे, इधर लाइन, इधर लाइन, 4 भाग बन गए तो स्वास्तिक है। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व,
ये हमारा चिन्ह है। इसमें 4 भाग है। अब 4 भाग को चेक करना। पहला वाला जो भाग है उसमें हाथ ऐसे है, ऊपर करो एक बार हाथ ऐसा। ये हाथ, ये पहला वाला भाग है। ऐसे वाले हाथ को क्या कहेंगे? ऐसा हाथ मतलब आशीर्वाद ना, हाथ ऐसा वाला। दूसरे भाग में हाथ नीचे आ जाता है, मतलब आशीर्वाद देना बंद हो गया। तीसरे वाले भाग में हाथ ऐसे आ जाता है, ऐसे मतलब हाथ करो साथ में तो समझ में आएगा स्वास्थ्य अच्छे से। तीसरा वाला भाग कौन सा हो गया? लेने वाला। और चौथे वाले भाग में हाथ कैसे हो जाता है? ये कौन सा होता है? ये स्वास्तिक है। तो पहला वाला भाग सतयुग, दूसरा वाला भाग त्रेता युग, तीसरा वाला भाग द्वापर युग, चौथा वाला भाग कलयुग। और कलयुग के बाद कौन सा भाग आएगा? कलयुग के बाद कौन सा भाग आ रहा है? कलयुग के बाद वापस ये वाला भाग। साइकिल है, ये साइकिल है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग। तो ये अब कलयुग से सतयुग कौन लेकर आएगा? कलयुग से सतयुग कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? हाथ उठाना, कौन रेडी है लाने के लिए? बहुत इजी है। तो कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे ना। कैसे लेकर आएंगे? जैसे संस्कार वैसा संसार। संस्कार से संसार बनता है। जब हमने ये नफरत, गुस्सा ऐसे वाले संस्कार यूज किए तो कलयुग। जैसे हम प्यार, सम्मान, क्षमा, दुआ, ऊंचे श्रेष्ठ कर्म ऐसे संस्कार लाएंगे तो सतयुग। तो हमारा सतयुग कब से शुरू होगा? हमारा सतयुग कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा? अभी से। बाहर जब जाएंगे यहां से जब बाहर जाएंगे तो ये याद रखना कि सामने वाला कलयुग में रह रहा है और हम कौन से युग में रह रहे हैं? अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना वो लोगों पर नहीं, हमारे संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर निर्भर है। खुद के जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने आप सृष्टि पर स्वर्ग आ जाएगा। सिर्फ बैठकर ऐसे कहे क्या करे जीवन देखो कैसी हो गई, क्या करे जीवन देखो। जीवन हम खुद बनाते हैं अपनी, कोई और थोड़ी बनाता है हमारे। तो हम जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो कौन से युग में जाएंगे? कौन से युग में जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। इसीलिए वो लाइन थी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम इस युग में नहीं, इस युग में नहीं, इस युग में नहीं, हम कौन से युग में? हम इस युग में हैं। अब जब भी शुभ ड्रॉ करेंगे ना चिन्ह, तो ड्रॉ करते हुए समझ से ड्रॉ करना है। ये सतयुग है, ये त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, अब सतयुग है। सतयुग मतलब आत्मा बैटरी फुल। कलयुग मतलब आत्मा बैटरी कम। सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं तो सत्यनारायण की कथा में क्या सुनते हैं और कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। ये हम कथा सुनते हैं, अभी हम इसे कथा को जीवन में जीना है। नर और नारी मतलब कौन? हम सब कलयुग में नर और नारी। लक्ष्मी नारायण कौन? लक्ष्मी नारायण कौन? देवी देवता सतयुग में। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। मतलब कलयुग में हम कुछ ऐसा करेंगे जो हम क्या बन जाएंगे? सतयुगी संस्कार वाले बन जाएंगे, सृष्टि पर सतयुग लेकर आएंगे। तो ये जो रात्रि होती है ये ज्यादा लंबी नहीं चलती है। अब सुबह हुई थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हो गई। थोड़ी देर के बाद घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन उस घोर रात्रि के बाद क्या होगा? उस घोर रात्रि के बाद क्या होगा? सुबह आएगी। ऐसे ही इस दुनिया में, इस सृष्टि पर सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, रात हो गई अब। और अब तो रात नहीं है, अब तो घोर रात्रि है।
लेकिन वो जो 3-4 बजे का टाइम होता है ना, 3-4 बजे का टाइम, वो 3-4 बजे का वो टाइम होता है जो कुछ लोगों के लिए रात्रि होती है, कुछ लोगों के लिए उठने का टाइम हो जाता है। तो कुछ लोग उस टाइम गुड नाइट बोलते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। होता है ना, कुछ लोग आजकल 4 बजे सोने जाते हैं और कुछ लोग आज 4 बजे उठ रहे होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है हम सोने वाली साइड पे हैं या उठने वाली साइड पर है। सोना मतलब अज्ञान की नींद में सोना, कि उसने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, गुस्सा तो आना ही था, अहंकार, ये सोने वाली साइड है। और जागने वाली साइड जागरण, अज्ञान नींद से जाग कर कहेंगे मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार मेरा है, मैं देने वाली आत्मा, मैं सत्योगी आत्मा। अपने आप को आज से एक बार भी नहीं कहना कि हम कलयुग में रहते हैं। हम कौन से युग में रहते हैं? हम कौन से युग में रहते हैं? तो एक बार बोलते हैं मैं सत्योगी आत्मा हूं। बोलते हुए अच्छा लग रहा है? बोलते हुए अच्छा लग रहा है? जीते हुए कितना अच्छा लगेगा। जो चीज़ बोलने में इतनी अच्छी लगती है वो जीवन में जीने में कितनी अच्छी लगेगी। और जब एक आत्मा सत्योगी बनती है तो उसका प्रभाव आसपास सब पे इतना पड़ता है कि दूसरा भी सत्युग साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आप देखो घर में अगर एक उठ जाए जल्दी, एक जब जल्दी उठता है तो क्या होता है? एक उठता है ना, पहले तो एक ही उठता है ना, हर घर के अंदर सारे इकट्ठे नहीं उठते, पहले एक जना उठता है। तो जब एक उठता है तो वो कुछ कुछ करना शुरू करता है, तो दूसरे वाले कोशिश करते हैं कि कंबल अपने सिर पे डाले, आवाज नहीं आए। कहते हमें तो सोने दो ना आराम से, लेकिन हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो वाला टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है। या तो जो जाग रहे है उसको भी वो खींच के सुला देते, भाई तू सो जाए 1 घंटा ताकि हमें भी सोने दे। या फिर जो जागा हुआ होता है वो कुछ ऐसा ऐसा करता है कि जो सोए हुए होते हैं उनको भी जगा देता है। तो जब आप कल जाएंगे, मंडे है ना कल आप जाएंगे, लोग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, कोई कुछ करेगा, ऑफिस में कोई कुछ कहेगा, उनके साथ वो सोए हुए हैं, मतलब वो कलयुग साइड पे है। अगर हमने भी गुस्सा कर दिया मतलब हम भी सो गए। लेकिन अगर हम जागे हुए रहे, जागरण हम कहते हैं ना, जागरण, जागरण मतलब जागे हुए, तो जागे हुए वाला शांत रहेगा, उसी बात को सम्मान से बोलेगा तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, मतलब हमने उसको भी जगा दिया। या तो हम उसको जगाते हैं या तो हम अशांत हो जाते हैं तो वो हमें सुला देता है। तो अब हम सोने वाले नहीं, हम जागने वाले सत्योगी आत्मा है, देने वाली आत्मा है।